ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन इंडिविजुअल एंड यूनिवर्स। ध्यान व्यक्ति और समष्टि के बीच एक अलाइनमेंट है, एक लयबद्धता है। इंडिविजुअल और यूनिवर्स अलग नहीं है, व्यक्ति और समष्टि अलग नहीं है। व्यक्ति का फैलाव यूनिवर्स है, समष्टि है। वैसे गहरे अर्थों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ इतना अंतर संबंधित ढंग है हर चीज़ का कि कहाँ पर व्यक्ति अलग होता है समष्टि से, ये पता लगाना भी मुश्किल है। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम व्यक्ति को अलग देखते हैं। हम देखते हैं कि व्यक्ति अलग एक सत्ता की तरह अपना जीवन जी रहा है और उसको दिखाई देता है कि जगत जैसे उससे कहीं अलग थलग किसी व्यवस्था की तरह चल रहा है। इसीलिए ध्यान में जब हम प्रवेश करते हैं तो ध्यान की गहराई में हम इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि हाँ, व्यक्ति अलग नहीं है। व्यक्ति इस अस्तित्व का एक अविभाज्य हिस्सा है, इंडिविजिबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। लेकिन इसके लिए हमको ध्यान में जाकर अपनी संवेदनशीलता और सजगता को बढ़ाना होता है। आम व्यक्ति इसीलिए एक अलगाव का अनुभव करता है, अलग थलग होने का। कई बार तो व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वो एक आउटसाइडर है, बाहर का व्यक्ति है। और ये पीड़ा भी है, उलझन भी है। हर व्यक्ति के अंदर द्वंद्व है, परेशानी है। उसको लगता है जैसे उसे उठाकर इस संसार में कहीं फेंक दिया गया है निरुद्देश्य, उसका कोई उद्देश्य नहीं। और जब ये रियलाइज होता है कि निरुद्देश्य आ गया है जीवन में, कोई उद्देश्य नहीं, तो फिर वो उद्देश्य तलाशने की कोशिश करता है। उद्देश्य तलाशने की कोशिश में वो तमाम तरह के स्यूडो पर्पज पैदा करता है, झूठे उद्देश्य खड़े करता है। फिर धर्म, राजनीति और समाज की तमाम व्यवस्थाएं आ जाती हैं, वो व्यक्ति को उद्देश्य देने लगती हैं, पर्पस देने लगती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति आउटसाइडर अनुभव करता है, अलग थलग अनुभव करता है अपने को इस यूनिवर्स से, जगत से, तो उसको निरुद्देश्य होने का भाव इतनी गहराई से पकड़ता है, इतने जोर से पकड़ता है कि वो निराशा के गर्त में जाने लगता है। और उससे उठने के लिए उसको कोई उद्देश्य चाहिए। फिर ये उद्देश्यों का जो सिलसिला है ये उसको उलझा कर रख देता है। हालांकि इससे उसका अलगाव कम नहीं होता। संबंधों में व्यक्ति जाता है तो संबंधों में भी इसीलिए कि ये जो अलग थलग होने की पीड़ा है इसको कम किया जा सके। लेकिन ध्यान, जैसा कि सूत्र कहता है, व्यक्ति और समष्टि के बीच एक गहरी लयबद्धता का अनुभव है। जब ये लयबद्धता अनुभव में आती है तो अलगाव की पीड़ा चली जाती है, जो सेंस ऑफ सेपरेशन है चला जाता है। वही बोध का एक मध्यम सा आलोक है, प्रकाश है, जो व्यक्ति के पूरे जीवन को घेरता है। मध्यम इसलिए क्योंकि वो चकाचौंध नहीं करता, वो केवल आलोकित करता है। उस बोध के प्रकाश में जो ये लयबद्धता अनुभव में आती है उसको हम अंतर संबंधित जीवन के रहस्य का प्रकट होना भी कह सकते हैं। फिर व्यक्ति अपनी परिपूर्णता में जीता है, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं, कोई निराशा नहीं। बुद्ध के जीवन में जो बोध की घटना है वो यही है, व्यक्ति और समष्टि के बीच की लयबद्धता, इंडिविजुअल और यूनिवर्स के बीच का अलाइनमेंट। जब तक वो अपने को व्यक्ति जैसा मान के चल रहे थे, वो साधना में थे, वो तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुजर रहे थे, तपस्याओं से गुजर रहे थे। लेकिन जिस दिन बुद्ध को एहसास हुआ कि मैं अलग थलग कहाँ हूँ, ये जगत ही बस हमको बहाए लिए जा रहा है, उस
पूरी समष्टि के अंतर संबंधित ढंग में ही मेरा होना है और उसमें एक तिनका, एक पत्ता या कुछ भी अलग नहीं है। तो उन्होंने देखा, जब इस बात का दर्शन हुआ वो मुक्त हो गए, बोध को उपलब्ध हुए। इसलिए सूत्र कहता है कि ध्यान अलाइनमेंट है, और अलाइनमेंट जब इतना गहरा हो जाए कि अलगाव का हर भाव विदा हो जाए तो वही फिर बोध बनता है। इसलिए ये बात बहुत सरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति और समष्टि, इंडिविजुअल और यूनिवर्स अलग थलग नहीं है, वो एक हैं। पहले उनकी लयबद्धता को जानो, और जब लयबद्धता को तुम अनुभव कर पाओगे तब उसके एकत्व को, उस वननेस को भी अनुभव कर पाओगे, और वही बोध है।